अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ज़हूर अहमद आगा बलूचिस्तान के नए गवर्नर मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने अमानुल्लाह यासीन ज़ई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शाह हुसैन बुगटी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मुसालहत और हम आहंगी बलूचिस्तान मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह हुसैन बुगटी का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरे कतर। कतरी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल में कतर के किरदार को सराहा। कतरी क़यादत की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। ईरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी तेहरान में अफगान हुकूमत और तालिबान वफूद के मुज़ाकरात। भारत के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की भी तालिबान वफ़द से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ की जानिब से अफगानिस्तान से अमरीकी इन्खला का खैर मकदम। कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए फ़रीक़ैन को मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। अफगान सदर अशरफ गनी के मुज़ाकरात के साथ साथ तालिबान को ललकार। कहा कि तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेंगे। खूनरेज़ी के जिम्मेदार तालिबान और उनकी पुष्ट पनाही करने वाले हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी जारी। सुबह रात और बागदेश के मजीद कई इलाकों पर कब्जा। आर या पार करने के दावेदार वज़ीर आज़म बनने के लिए पांव पकड़ने पर आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर मोहलिक वार। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में PTM में वापसी की मशरूत पेशकश। बोले कि इमरान और बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं तो हाजिर हैं, लेकिन हलवा और निहारी के लिए इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रोशनियों के शहर कराची को कचरे के ढेर में बदल दिया। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फर्जंदे जरदारी पर्ची लहराकर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए हैं, मगर उनको यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह ही शिकस्त खाना पड़ेगी। मियां साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है, इसलिए वो वतन वापस आना चाहें या ना चाहें उनकी मर्जी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर तंज। ये भी वाज़ेह कर दिया कि बिलावल भुट्टो अमरीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रही हैं। साबिक सदर की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में 28 जुलाई तक जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का नैब को नोटिस, जवाब तलब। ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। बैरून मुल्क की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असर इकबाल की गिरफ्तारी को नैब के अख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस से मुतालिक तहरीरी फैसले। नैब करप्शन के इल्जामात का सबूत पेश करने में नाकाम करार। बरे सगीर के पहले और सबसे बड़े फिल्मी हीरो दिलीप कुमार की मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ हज़ारों मद्दाहों की मौजूदगी में तदफीन। अदाकारी के एक अहद का अख्तिताम। लेजेंडरी अदाकार के बिछड़ने पर करोड़ों मद्दाह सोगवार। हर दिल उदास। सांस की तकलीफ में मुब्तला 98 साल के दिलीप कुमार कई रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शाहरुख खान, अनिल कपूर समेत दीगर स्टार्स की सायरा बानों से ताज़ियत। दिलीप कुमार अहले खाना के साथ 1935 में पेशावर से मुंबई मुंतकिल हुए, लेकिन ये दूरी कभी भी उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत ना कम कर सकी। उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया और बड़े फ़ख्र से किस्सा खानी बाजार पेशावर की यादें ताज़ा करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार के घर को कौमी विरसा करार देने का फैसला। दिलीप कुमार के बिछड़ने पर उनके आबाई शहर पेशावर में रिश्तेदार और मद्दाह अफसुर्दा।
11 दिसंबर 1922 को यहाँ पे पैदा हुए थे और आज के दिन उनकी वफात हो गई है कि बरसगीर पर हिंद में जहाँ पे उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस तबके से जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये सानिया उनके लिए जो है ना बहुत बड़ा सानिया है। बहुत अफसोस हो रहा है उनकी वफ़ात की ख़बर सुनकर। पेशावर से थे तो पेशावर जो है उन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे जो लोग हैं, और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा एजाज़ात से भी नवाजा गया, तो वो फ़ख्र पाकिस्तान भी थी। राजन अदाकार दिलीप कुमार ने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मुग़ल आज़म, देवदास, आन, अंदाज, दुनिया और अमर जैसी सुपरहिट फिल्मों में लाजवाब अदाकारी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अदाकारा मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी आज भी चाहने वालों में मकबूल। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान में उन्हें निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। खुशनसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व अकारिब, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजाअत वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम आपके शामिल हाल हो। दिलीप कुमार वर्सेटाइल और इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी लाजन अदाकार को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। कहा कि लंदन में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम में उनका किरदार मिसाली रहा। दिलीप कुमार की ही वजह से हम अस्पताल के लिए भारी रकम इकट्ठी कर पाए। शौकत खानम अस्पताल के लिए दिलीप कुमार की किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का दिलीप कुमार को खराज अक़ीदत। सदर आरिफ अलवी और क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दिलीप कुमार को बर्रे सग़ीर के करोड़ों अफराद याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दिलीप कुमार एक अहदसास फनकार थे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने दिलीप कुमार उनके वालिद से मुलाकात की यादगार तस्वीर शेयर कर दी। छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख तक कमी की खुशखबरी। इतलाक 1-2 रोज में हो जाएगा। वज़ीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है कि ऑटो सेक्टर में 3.25 लाख नौकरियां पैदा होंगी। गाड़ियों की सालाना पैदावार 3 लाख कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि PTI ने पाकिस्तान की मौशी सम दुरुस्त कर दी। अब रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। NCOC का कोरोना के फैलाव में इजाफे का इजहार तशवीश। सूबाई चीफ सेक्रेटरी के इजलास में SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जहां बहक। 24 घंटों में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कोरोना के दौरान मईशत पर काबू पाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का वबा के बाद मुआशी बहाली से मुतालिक 50 ममालिक का सर्वे। हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर मौजूद, चीन का 19वां, अमरीका का 20वां और भारत का 48वां नंबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिपोर्ट पर NCOC को मुबारकबाद। कहा कि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर बहीमाना तशद्दुद के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में नामजद चौथे मुल्ज़िम इदरीस को भी गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और साथियों के पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलव्विस होने का इंकशाफ। IG इस्लामाबाद का वीडियो में नजर आने वाले तमाम मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकने वाले बुरहान वानी की शहादत को 5 साल बीत गए। अजीम हीरो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मकबूस आबादी में आज मुकम्मल हड़ताल। 22 साला बुरहान वानी आज भी काबिज भारतीय फौज के लिए खौफ की अलामत। मुजाहिरों और एहतजाज से खौफजदा भारतीय फौज ने आबादी को छावनी में तब्दील।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भिजवाया, जो कि मंजूर कर लिया गया। सदर ने सैयद ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान नामजद कर दिया है। रिपोर्ट है कोयटा से शहजाद मुमताज की। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई ओहदे से मुस्तफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने गवर्नर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वजीर आजम के दौरा कोयटा के मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने वजीर आजम से गवर्नर का इस्तीफा तलब करने का मुतालबा किया था। PTI रहनुमाओं का शिकवा था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे कारकुनों के लिए बंद हैं। ऐसा गवर्नर लाया जाए जो पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को काबिल कबूल हो। वजीर आजम ने कोयटा से रवानगी से कबल गवर्नर से मुस्तफी होने को कहा था।